विचारों के विषय में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि आयोग अपनी प्रगतिशील सिफारिशों या विचार विमर्श के दौरान सरकार को लगातार अवगत कराता रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार अंतिम निर्णय अपनी नीतियों और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लेगी। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी संगठनों ने जितना फिटमेंट फैक्टर मांगा है सरकार उतना ही लागू कर देगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तय करेगा और अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल और आज की जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही में कई बड़े अपडेट सामने आए हैं जिनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वित्त मंत्रालय के उस फैसले की जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद सभी मंत्रालयों और विभागों से वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त भुगतान वसूली से जुड़े मामलों का पूरा डेटा 4 सप्ताह के भीतर मांगा गया है। इसका उद्देश्य यह समीक्षा करना है कि जिन कर्मचारियों और पेंशनरों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा रही है उसमें किन मामलों में राहत दी जा रही है। अगर भुगतान विभागीय या तकनीकी गलती से हुआ था और कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी तो ऐसे मामलों में राहत मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेलफेयर योजनाओं का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा पहले जारी किए गए आदेशों के अनुसार मैरिज ग्रांट, एजुकेशन ग्रांट और अन्य सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई थी। अब कई कर्मचारियों के खाते में यह राशि पहुंचनी भी शुरू हो गई है। आने वाले समय में अलग अलग चरणों में अन्य पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। जिन लोगों को अभी तक भुगतान नहीं मिला है उन्हें भी अगले चरणों में यह राशि मिल सकती है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी कि डीए की। तो एआईसी पिन इंडेक्स के ताज़ा आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है जिससे 63% डीए की संभावना काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यही संकेत मिल रहे हैं कि इस बार डीए में बढ़ोतरी लगभग तय है। यह समझना जरूरी है कि डीए और फिटमेंट फैक्टर दोनों अलग अलग विषय हैं। फिटमेंट फैक्टर का फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर होगा, जबकि डीए महंगाई के आंकड़ों के अनुसार तय किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट को लेकर है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तय करेगा और सरकार जो है अंतिम निर्णय देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय भार और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेगी। इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि कर्मचारी संगठनों द्वारा मांगा गया 3.68 या फिर 3.83 फिटमेंट फैक्टर ही लागू होगा। अगर वर्तमान आधार पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर और 3 सदस्यीय फैमिली यूनिट को माना जाए तो एक सदस्य का अनुपात लगभग 0.64 निकलता है। यदि भविष्य में सरकार फैमिली यूनिट को 5 सदस्य कर देता है तो इसका अनुपात लगभग 3.20 तक पहुंच जाता है। यदि वहीं 4 सदस्यीय फैमिली यूनिट लागू होती है तो यह लगभग 2.56 बनता है। यानी केवल फैमिली यूनिट में बदलाव होने से भी कर्मचारियों के कुल वेतन वृद्धि पर असर पड़ सकता है, भले ही घोषित फिटमेंट फैक्टर पहले की अपेक्षा कम दिखाई दे। इसी वजह से कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग की जा रही है। यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक फैसला लेती है तो कम फिटमेंट फैक्टर के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम सरकारी घोषणा नहीं हुई है और अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों तथा सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। बिल्कुल, फिलहाल यही बड़े अपडेट सामने आए हैं। जैसे ही इससे जुड़े कोई नई अधिकारी जानकारी या आदेश जारी होगा उसकी पूरी और सटीक जानकारी आपको विद्याधाम चैनल पर मिलेगी, इसलिए जुड़े रहिएगा विद्याधाम चैनल के साथ। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।